तो दोस्तों, आप सभी को और एक नई वीडियो में स्वागत है। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और एक नई टॉपिक के बारे में, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल टॉपिक है। एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक फ्रॉम द चैप्टर नंबर 32, सॉरी सर 33। उसकी जो चैप्टर की नेम है रिवर्सल्स। एंड लास्ट जो इस आज टॉपिक है दैट इज आल्सो अनजस्ट रिवर्सल। ओके, इसमें कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन शुरुआत करने से पहले आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि जो भी इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ वो 100% 100% सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। दैट इज डिपेंड ऑन हाउ यू एक्सेप्ट। तो आप कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। एंड आपके लाइफ के सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करता है। आप अभी कैसे हो, गुस्से में हो या खुशी में हो या गम में हो या किसी की यादों में खोए हो, दैट इज डिपेंड। एंड आल्सो आपकी जो एनवायरनमेंट है, आपके पूरी क्राउडेड है या आप एलोन हो, एवरीथिंग डिपेंड, मतलब एवरीथिंग डिफाइन। सो तो अगर सारे चीज़ों का अगर कहाँ से भी आपको कुछ लगा कि भाई कुछ रिलेटेबल तो है, तो आगे कुछ देखना है, तो आप डायरेक्टली मेरी वीडियो को काट कर आप देख सकते हो जो मेन टॉपिक है। एंड अभी आते हैं, मैं ज़्यादा इंट्रोडक्शन देना नहीं चाहता, ये सिर्फ डिस्क्लेमर था कि मैं जो भी बोलूँगा वो ज़्यादा सीरियस मत लेना एंड सच मत 100% शेयर के साथ सच मत मान लेना। ओके, तो ये था। तो आज हम बात करने वाले हैं जो आज सुबह मैंने रीडिंग करी है, बुक की जो छोटी सी टॉपिक मैंने रीडिंग करी है उसे 5-6 बार रीडिंग करी। उसमें से कुछ 1-2 पॉइंट ही मुझे याद आए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके बाद भी उसके बारे में बुक से मैं कुछ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। लेकिन मेनली जो टॉपिक है दैट इज कि देखो, जो स्टार्ट करते हैं तो पहले हम देखने वाले हैं कि ऑन कॉस्ट आप सभी को बता दूं कि इसकी जो टॉपिक है दैट इज अनजस्ट रिवर्सल। ओके, आज की इस वीडियो में एंड इससे पहले भी मैं बात कर चुका हूँ कि द सिंगल इवैल्यूएशन एंड जॉइंट इवैल्यूएशन के बारे में। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको 2 डिक्शनरी की बुक लेकर आपको एग्जाम्पल लेकर आपको समझाया था। एंड दैट इज सेम सिमिलर चीज़ है, लेकिन इस पर्टिकुलर टॉपिक में क्या डिफरेंट है, दैट इज द एग्जाम्पल डिफरेंट है एंड उसके साथ उसकी जो पर्सपेक्टिव है दैट इज डिफरेंट। लेकिन जो हमें समझाया था कि सिंगल वैल्यू इवैल्यूएशन क्या होता है, जॉइंट इवैल्यूएशन क्या होता है। ओके, पहले मैं पिछले वाला दिन के बारे में जो मैंने लेकर आपको समझाया था उसी को आपको समझा देता हूँ। एक डिक्शनरी ए है और डिक्शनरी बी है, दोनों डिक्शनरी ए एंड बी है एंड दोनों की जो पब्लिश्ड ईयर है 1993 है। इसकी भी, ए की भी 1993 है, बी की भी 1993 है। लेकिन ए में डिफर होता है, बी में क्या डिफर होता है कि ए में डिक्शनरी में 10,000 वर्ड्स होते हैं, लेकिन इन बी केस में, बी जो डिक्शनरी में उसमें लगभग 20,000 वर्ड्स होते हैं। एंड ऑल्सो इसमें डिफर होता है कि जो हमारी डिक्शनरी ए होता है उसमें होता है क्या, उसकी जो कवर पेज होता है बहुत नया होता है, बहुत अच्छा है, अट्रैक्टिव लगता है। एंड दूसरी होती है हमारी जो दूसरी डिक्शनरी होती है उसमें जो कवर पेज होती है वो इतना अच्छा नहीं है, ओल्ड पुराना है, लेकिन उनके अंदर कंटेक्स्ट बहुत अच्छा दिया है। एंड पहला ऊपर वाला जो कवर होता है वो पुराना है, लेकिन आज जो भी पेजेस अंदर हैं वो सारे सेम ही है, डिक्शनरी ए के साथ सेम ही है, मिलते हैं। ओके, अभी देखो, जब आप पहली बार देखोगे दोनों डिक्शनरी को आपके सामने रखा जाएगा, दोनों डिक्शनरी को आप देखोगे तो पहले आपको कौन सी चीज़ अच्छा लगेगी, डिक्शनरी ए लगेगी या डिक्शनरी बी आपको सबसे अच्छा लगेगा। आई थिंक आप सभी को डिक्शनरी ए को ही चूज करोगे। क्यों? और उसमें पहली बात तो वो अट्रैक्टिव कर रहा है, बहुत नया लग रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव करेगा एंड आप उसी को चूज करोगे। लेकिन जब आप दूसरी जो डिक्शनरी है उसकी कॉन्टेक्स्ट को देखोगे एंड इसकी कॉन्टेक्स्ट को देखोगे, पता चलेगा कि ज़्यादा वैल्यूएबल कौन है। इसके बाद आपकी जो डिसीजन होती है वो चेंज भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखो, हम वैल्यू के हिसाब से हम
कुछ खरीदते हैं, किसी भी चीज़ को हम चूज करते हैं तो वैल्यू के हिसाब से चूज करते हैं। जब आता है रैशनैलिटी, जब आता है सिस्टम 2 के, जब हम सोचते हैं, थोड़ा सोचते हैं, दोनों कंपेयर करते हैं, देन आता है वैल्यू आता है। ओके, अभी दोनों चीज़ को आप कंपेयर करके बता देना, तो आपको ज़्यादा वैल्यूएबल लगेगा सेकेंड वाला, क्योंकि उसमें ज़्यादा वर्ड्स हैं, चाहे वो उसकी जो कवर पेज हो पुराना हो, लेकिन उसकी जो वैल्यू है, जो नंबर्स, जो वर्ड्स हैं, आपकी जो वैल्यू फायदा मिलने वाला है वो ज़्यादा है डिक्शनरी ए से। ओके, दिस इज वैसा ही सेम एग्जाम्पल इसमें आज जो मैंने रीडिंग करी उसमें लिखा गया है। वो एग्जाम्पल थोड़ा डिफरेंट है। क्या होता है कि पहली केस होता है, केस 1 में होता है कि ए चाइल्ड suffered moderate burns when his pajamas caught fire as he was playing with matches, and film that produced the pajamas had not made them adequately fire resistant. देखो, एक बच्चा होता है, वो मैचिस के साथ खेलता रहता है, लेकिन वो कैसे ही, मतलब ऐसे ही खेलते खेलते उसके पाजामास होते हैं ना, पाजामास में उसके वो लग गया, फायर लग गया। फायर लगता ही हम देखने के बाद हमें लगा कि भाई उसकी जो पाजामास है वो फायर रेजिस्टेंस नहीं है, ऐसा सब मतलब हमारे दिमाग में स्ट्राइक करा। तो आप देखो ये क्या हुआ भाई, पाजामास बॉर्न हुआ, मतलब होता है भाई उसे जला होगा बच्चे को, तो आपको ज़्यादा विक्टिम किसके लिए, इससे लगेगा कि भाई यहाँ बच्चा जल जाता है यार। ओके, एंड देयर सेकंड केस, और एक केस है कि जिसमें द unscrupulous dealing of a bank caused another bank a loss of 10 million। और दूसरी बात ये है कि जो दूसरी केस है इसमें हम क्या करते हैं, एक बैंक होता है, वो और अदर बैंक की जो 10 मिलियन पैसे का लॉस करवा दिया है, 10 मिलियन। ओके, जब आपको ये पहली केस दिया जाएगा तो आप पहली केस को आप चूज करोगे, हाँ भाई बच्चे को आप मतलब उसे सेव करना चाहिए, क्योंकि बच्चों को भाई जल जाती, बच्चे को जल जाया, मतलब जला, बच्चा की जो पजामा से जल गई है, एंड आल्सो बच्चे की जो पजामा से वो मतलब क्या कहते हैं उसे, फायर रेजिस्टेंस नहीं है, वो जल जाएगा, उससे पहले आप ताबजुद दोगे, मतलब उसे इम्पोर्टेंट दोगे। लेकिन जब इसके साथ और एक ऑप्शन दिया जाएगा आपको, और ऑप्शन क्या है कि एक बैंक होता है वो, और एक बैंक की जो 10 मिलियन लॉस करा है, डॉलर लॉस करा है, तो आप पहली बार तो आप जो बच्चा को आप ज़्यादा इम्पोर्टेंट दोगे, लेकिन जब आप जब बच्चा जब बच्चा को आप ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हो, दैट टाइम आप कहते हो उसे सिंगल इवैल्यूएशन कहते हो, मतलब उसे एक चीज़ को देखकर आप इवैल्यूएशन करें। लेकिन जब आता है कि और एक ऑप्शन दिया जाता है, दूसरी ऑप्शन क्या है कि एक बैंक होता है वो लॉस करवाता है, और अनदर बैंक कितना, 10 मिलियन। ओके, अभी 2 ऑप्शन आया, तो इसमें थोड़ा आप थोड़ा डिफरेंट सोचोगे, थोड़ा डिफरेंट आपको दिमाग हीट करेगा। उसमें क्या करोगे कि आप थोड़ा दोनों चीज़ को इवैल्यूएट करोगे, देखोगे अच्छे से। 10 मिलियन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है 10 मिलियन, तो आपकी जो दिमाग होता है वो सेकेंड वाले में चूज करेगा कि रैशनैलिटी में आपको ये सेकेंड वाले केस को चूज करेगा। ओके, सिमिलरली, एंड ये था, दिस इज ऑल अबाउट एंड जॉइंट इवैल्यूएशन एंड सिंगल इवैल्यूएशन। जॉइंट इवैल्यूएशन में क्या होता है कि आप दोनों जितने भी ऑप्शंस होंगे उसकी जो वैल्यू को आप निकालते हो, उसके बाद कंपेयर करते हो, कंपेयर करने के बाद आप उसको डिसीजन लेते हो। ओके, उसके बाद इसमें दिया गया है सिस्टम 1 के बारे में। सिस्टम 1 होता है जो आप देखे एक चीज़ को देखा, एक पर्टिकुलर चीज़ को देखा, डिसीजन इस चीज़ को देखने के बाद तो डायरेक्टली आपको हिट हुआ, आप इमोशन के साथ हिट हुआ, एंड आप एक डिसीजन लिए, एक जजमेंट करा, दैट इज कॉल्ड द सिस्टम 1। देखो यार, आप किसी एक इंसान को देखो, एग्जांपल देता हूँ कि आप किसी एक इंसान को देखो, एक नया बंदा आता है, एंड आपको लगा कि भाई इसकी फेस को ना कुछ पहचाना लगा, तो आपकी जो माइंड होता है, जो सिस्टम 1 होता है, वो क्या करेगा, आपकी जो फाइल जो भी स्टोर होगा, मेमोरी होगा, उसमें सारे फाइल्स को वो चेक करेगा जल्द चेक करेगा। उसके बाद ये कहेगा कि हाँ अरे भाई ये तो वो इंसान है, तो वैसा ही है, तो हाँ ठीक है ये वो इंसान है, एंड उसके बाद ये जज करोगे ये अच्छा है या बुरा है उसकी काम के हिसाब से। अगर नया बंदा आएगा, अगर तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे जो डाटा लिस्ट में नहीं है, देन आप क्या करोगे, आप तभी जज करोगे कि भाई उनके फेस शक्ल को देखकर, उनके ड्रेसिंग सेंस को देखकर, तो उन्हें जज करोगे कि भाई ये इनोसेंट होगा, ये थोड़ा गुस्से वाला होगा, लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि उसके एक्चुअल कैरेक्टर क्या है। ओके, दिस इज को सिस्टम 1 का काम है। लेकिन जब आप उसकी कैरेक्टर देखते हो, उसके साथ मिलते हो, जुलते हो, कुछ काम करते हो, कुछ बात करते हो, देन आपको पता चलता है कि इसकी एक्चुअल
जो वैल्यू है अलग है, एक्चुअल जो मैं जैसे जज कर रहा था इससे बहुत अलग है ये। इसका मतलब क्या होगा कि आप इसके वैल्यू पे करो, मतलब इसके कैरेक्टर, इसकी जो चाल, इसकी बात करना स्टाइल, सारे चीज़ों को इवेल्यूट करने के बाद आप एक रिजल्ट में पहुंचते हो, एक आउटपुट में पहुंचे हो, जिसमें आपको ये लगता है कि बहुत अच्छा इंसान है, गुड इंसान है, इसे ट्रस्ट अर्दी है ये। ओके, दिस इज अबाउट सिस्टम 2। सिस्टम 2 का मतलब होता है रैशनली सोचना, थोड़ा टाइम लेता है लेकिन सही लगे, ज़्यादातर टाइम पे ये सही होता है। एंड मैं ये भी गलत नहीं कहूँगा कि जो सिस्टम 1 होते हैं वो इंट्यूटिवली काम करते हैं। कभी कभी इंट्यूटिवनेस हमारा इंट्यूशन हमारे अच्छे काम में आता है, काम भी करता है, लेकिन मैं ज़्यादातर नहीं कहता कि ज़्यादातर ये नहीं होता। लेकिन जब जिसकी ज़्यादा इंट्यूटिव होता है, पावर होता है, उसकी बात कभी कभी सोच हो जाता है। समझ रहे हो ना? ओके, दिस इज ऑल अबाउट आज के बारे में। एंड और क्या है थोड़ी सी मैं देख लेता हूँ, कुछ और अगर बच्चा होगा तो आपके साथ वो शेयर करते हैं। एंड ऑल्सो और एक एग्जाम्पल, ओके, और एक चीज़ है कि मैं जाने से पहले कि जो सारे टॉपिक की जो कुछ समरीज दिए है, पूरी शॉर्ट फॉर्म में दिया है, तो उसके बारे में थोड़ी सी मैं बात करना चाहूँगा। तो ये है, ओके। एंड ऑल्सो और एक चीज़ है, और एक चीज़ आपको बताना भूल गया। और एक चीज़ क्या है कि जो हमारे जो सिस्टम बनते हैं, जो भी हमारे गवर्नमेंट बनता है, गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनता है, वो सारे किस मतलब कैसे बनती है, वो सारे जो बनते हैं वो रैशनली सोचा जाता है। रैशनली मतलब सिस्टम थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, सारी चीज़ों को देखा जाता है कि अगर गलत भी मतलब इस चीज़ को करने से अगर गलत अफेक्ट भी करता है, देन आपको उस चीज़ को करना है, क्योंकि गलत से ज़्यादा बहुत फ़ायदा ज़्यादा हमारे लिए है, तो आप उसे आप मतलब इम्प्लीमेंट करते हो, उसी स्कीम को इम्प्लीमेंट करा जाता है वैसे ही। एंड आपको देखो, अगर तुम्हें ऑप्शन 1 दिया जाएगा, और एक चीज़ मैंने आपको बोला है कि अब तुम्हें सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया जाएगा, एक ही केस, जिसे मतलब एक ही केस दिया जाएगा, देन आप अल्टीमेटली आप एक ही ऑप्शन, आपको कोई सोचना नहीं पड़ेगा, तो उसे ही चूज करना पड़ेगा। जैसे कि मैं अगले वीडियो में मतलब पिछले वीडियो में आपको समझाया था एक इडली के बारे में। एक दुकान पे एक इडली ही दिया जाता है, तो मतलब आप क्या करोगे, जब भी उसी रास्ते में जाना है, अब अगर कुछ खाना है तो आप इडली ही खाओगे। देन अगर उसके इडली के साथ और कुछ बहुत सारे आइटम्स है, देन आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, इडली के साथ या कुछ खाऊं या बड़ा खाऊं, या कुछ खाना है, ब्रेड खाना है, कोई क्या खाना है, तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। दिस इज द ब्रॉड थिंकिंग एंड नैरो थिंकिंग, दिस इज डिफरेंट। ओके, वही चीज़ कह रहे हैं। एंड उसे आता है दिस इज ऑल अबाउट, ये जो मैंने आज आपको बताया ना, इडली के एग्जाम्पल दिया, वही इसमें लिखा गया है, इन द डिफरेंट वे में लिखा गया है। एंड लास्ट में जो तीन चार जो सेंटेंसेस है, द डिफाइन द फुल, पूरी जो हमारी क्या होते हैं, पूरी जो हमारी क्या कहते हैं उसे, पूरी जो हमारी जो बुक की समरी वो कवरेज करती है। कौन सी 4 सेंटेंस है, लेकिन चारों में से मैं बहुत अच्छा जो है, बहुत सही है, आपको जानना भी चाहिए, दैट इज है कि देखो, आप किसी सपोज आप एक स्पीच दिएगा, लेकिन तुम्हारे दोस्त होंगे कि आपके स्पीच को किसी और के साथ वो कंपेयर करेंगे, सही है ना? लेकिन तब भी तुम इंफीरियर हो, आप जैसे वो आप ही हो, अगर कोई नहीं है वो, तो यही चीज कह रहे हैं, ये मतलब you say this was an outstanding speech because you compared it to her speeches compared to others, she was still inferior। देखो, तुम अपने आप को सुपीरियर कब मानती हो? आप कभी किसी के मतलब आप सुपीरियर कैसे मानते हो? सुपीरियर इसीलिए मानते हो कि तुम अपने आप को किसी और से कंपेयर करते हो। ओके, तभी तो आप उन्हें कंपेयर करते हो, उसके बाद कहते हो कि भाई उससे मैं थोड़े ज़्यादा कहा, थोड़े ज़्यादा एक मतलब एक्सरसाइज कर, थोड़ी ज़्यादा मैंने पॉइंट्स लिखा है, तो मुझे थोड़ी ज़्यादा मार्क मिलनी चाहिए, या मुझे थोड़ी ज़्यादा मुझे रेस्पेक्ट चाहिए, कुछ भी कह लो। एंड इट ऑफन द केस दैट वी when you broaden the frame reach more reasonable distance। ओके, जब आप थोड़ा ब्रॉडली सोचते हो तो बहुत सारे रीजनेबल मतलब रीजनेबल चीज़ों पे आप पहुंच जाते हो, रीजनेबल डिसीजन पे पहुंच जाते हो। देखो यार,
जैसे कि मैंने इडली पे कहा कि एक चीज को देखा एंड डायरेक्टली आप कोई आपको वहीं पर कुछ भी रीजनेबल सोचना नहीं पड़ता या सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन होगा तो बाध्य मतलब आपको डेफिनेटली उसे चूज ही करना है खाने के लिए अगर रुकना है तो। अगर तुम्हारे पास ऑप्शन मिल जाता है, 2-3 ऑप्शन मिलता है, तो ना आपको कुछ क्या करना पड़ता है, आपको कुछ सोचना पड़ता है कि भाई अगर मैं इसके साथ ये खाऊं या इसके साथ ये खाऊं या एक ही इडली ही खाऊं। पता है चल रहा है ना, दिस इज डिफरेंस। इस टाइम पे आप क्या करो, थोड़ा ब्रॉड सोच रहे हो, तो ब्रॉड सोचने के बाद क्या मिलता है कि आपको बहुत ज़्यादा रीजनेबल डिसीजन मिलते हैं, बहुत सारे 1-2-3-4-5 ऐसे रीजनेबल डिसीजन मिलते हैं, तो आप उस हिसाब से आपको एक ही चीज़ को आपको चूज करना है। ओके, वही चीज़ कह रहे हैं कि आपको अगर तुम ज़्यादा ब्रॉडन में देखते हो किसी चीज़ को, देन आपको बहुत सारे ऐसे कंडीशन मिलते हैं, ऐसे रीजनेबल डिसीजन मिलते हैं। ओके, देन और एक कैसे है कि और एक है सेंटेंस, when you see cases in isolation you are likely to guided by an emotional reaction of system 2। वही चीजें कह रहे हैं, देखो आइसोलेशन, अगर तुम एक आइसोलेशन में देखते हो देन आपको ये गारंटी मतलब गारंटी तो नहीं है, 90 to 95 अब ये है कि तुम सिस्टम 1 के तहत इमोशनल होके उस चीज को तुम एक्सेप्ट करोगे। देखो यार आप जो कि और फिर से इडली वाले ही ऑप्शन आऊँगा, सॉरी एग्जाम्पल में आऊँगा। इडली वाले में क्या आइसोलेशन का मतलब होता है कि एक ही आप अकेले हो, मतलब अकेले इडली ही है, देन आप इमोशनली आकर क्या करना आ रहा है यार, खाना ही तो पड़ेगा, भूख भूख तो लग रही है, मतलब खाना तो पड़ेगा। इडली अगर अच्छा भी लगे या ना लगे लेकिन खाना तो पड़ेगा भूख मिटाने के लिए, इमोशनली आप ले रहे हो। सिस्टम 1 इमोशनली ले जाता है डिसीजन, लेकिन अगर ऑप्शन होता है तो आप कुछ इमोशनली नहीं, थोड़ा आप ब्रॉडली सोचते हो, ठीक है ना। And BTU units minutes nothing, so I much air condition units vary, joint evaluation was essential। ओके, जॉइंट इवोल्यूशन के बारे में जो कि आप सभी को मैं बताया कि जॉइंट इवोल्यूशन होता है कि बहुत सारे डिसीजन को आप कॉम्प्रहेंसिव से आपको उसे इवेल्यूट करते हो। जैसे कि हमारी जो सिंगल इवोल्यूशन होता है उसमें क्या होता है कि एक एक डिसीजन को आपको वैलिडेट करना है, उसके बाद उससे हम डिसीजन लेते हैं। लेकिन हमारे जो जॉइंट इवोल्यूशन होता है उसमें क्या होता है, कॉम्प्रहेंसिव लेते हो। ओके, ठीक है ना। दिस इज ऑल अबाउट आज के वीडियो में। एंड ऑल्सो इसके साथ और एक नई चैप्टर की खत्म हो जाती है, उसके साथ और एक नई शुरुआत होती है। जैसे कि हर इंसान पैदा तो होता है, उसके साथ मरना तय है, ऐसे ही एक चैप्टर की शुरुआत होती है, उसके साथ तय है कि ये चैप्टर जरूर खत्म होगी। एंड ऑल्सो इस चीज़ को आप देखोगे, बुक कभी एक चैप्टर बुक की एक पूरी बुक एक लाइफ को देखा जाए एंड चैप्टर्स को अगर एक एज के हिसाब से देखा जाए कि हाँ इस एज एक चैप्टर इस एज है, ऐसा एज है, ऐसा मोमेंट है, एक चैप्टर खत्म होते होते कब अपनी लाइफ खत्म हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो हर एक पन्ना को देख कर पढ़ो यार, अच्छे से उसमें प्रेजेंट फोकस के साथ पढ़ो, देन यू विल बी डेफिनेटली हैप्पी एंड एंजॉय करो जर्नी को, रीडिंग की जर्नी को। एंड खत्म होने के बाद तो आपको भी पता नहीं चलेगा आप कहाँ जाओगे, पता है ना। ऐसे ही बुक भी, एक बुक खत्म होने के बाद आपको लगता है कि अरे भाई फिर से इस बुक को रखना है, मतलब फिर से इस बुक को पढ़ना है, नहीं और न्यू बुक लाना है, वैसा ही होता है। तो अगर तुम अभी दिस इज आपको लाइफ मिला है एंड इस लाइफ में अगर आपको कुछ करना है तो करो, नहीं अगर इस लाइफ के जो चैप्टर्स होते हैं वो चैप्टर्स अगर खत्म हो गए एंड आपको पता नहीं है कि आप किसी और नए जीवन में शुरुआत होगी एंड किसी और बुक की शुरुआत होगी, वो आपको पता नहीं है। तो जो आपके पास है एंड अभी जैसे हो प्रेजेंट में पूरी कंसंट्रेशन के साथ इसी में लगा दो, जो लगाना है आपको, जो भी करना है कर दो अभी ही। एंड ज़्यादा सोचो मत क्योंकि लाइफ इज इतना छोटा सा है एंड इस छोटे से लाइफ में आपको बहुत सारे कुछ करना है, लेकिन ज़्यादा मत प्लानिंग करो यार, क्या पता काल में क्या होगा। लेकिन अभी का प्लानिंग करना जरूरी है क्योंकि अभी आपके पास है। अगर तुम अभी को अगर ठीक कर पाए तो देन यू डेफिनेटली पास्ट प्रेजेंट को भी कर सकते हो। देखो अभी प्रेजेंट है, ये है, कुछ दिनों के बाद ये पास्ट हो जाएगा एंड जो आने वाला है, जो प्रेजेंट फ्यूचर था वो प्रेजेंट हो गया, ऐसे शिफ्ट होते होते रह जाएगा। ओके, दिस इज अबाउट ऑल एंड थैंक यू, एंड दिस इज ऑल अबाउट थैंक यू टू ऑल you, and thank you to Sri Krishna ji, and thank you to my neighbors, thank you to my mama and everyone around me, and thank you and my environment and flowers, trees,
everything, animals, birds, and everything, everyone, and the planets, and the Panchatattva, everyone. And thank you, everyone. And thank you. This is all about today's. And thank you. I take lots of time and almost 21 minute, but this is today's topic. And we see you again. We see you again in the next topic. Topic number 34. Okay, thank you and bye. ध्यान रखना अपना.